हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम एक नए व्लॉग के साथ जहां हमें कमाने हैं अपने काम से 22 लाख रुपए 180 डेज में। और आप देख रहे हैं इंडिया का यूट्यूब में पहला 180 डेज चैलेंज। तो जैसा कि मैंने आपको कहा 180 डेज चैलेंज, तो हमने अपने 180 डेज चैलेंज के पूरे 30 दिनों को कंप्लीट कर लिया है। और आपको बताया है कि एक हाईवा ओनर होकर हमें 30 दिनों में एक ट्रक पे क्या डीजल, ड्राइवर, कंडक्टर, ईएमआई और मेंटेनेंस काटने के बाद कितना प्रॉफिट बचता है और हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पिछले 30 दिनों में हमारे साथ 2 से 3 छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए, जहाँ पे हमें उन्हें सेटलमेंट करना पड़ा, हमें कुछ नया काम ढूंढना पड़ा, हमें अपनी गाड़ी को घर में भी खड़ा करना पड़ा, मतलब ब्रेक डाउन रहा। और कुछ ऐसी जगह भी काम मिला जहां पर हमने अपनी गाड़ी को नहीं भेजा, कुछ मोटे खर्चों से बचाने के लिए। तो कैसे एक ट्रांसपोर्ट ओनर होकर क्या क्या चीज़ों में सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे नया ट्रक खरीदने से पहले हमें चीज़ें देखनी चाहिए, सारी चीज़ों को मैंने डिटेल से 30 दिन के व्लॉग्स में मैंने आपको बताया है। तो अगर आप नया हाईवा खरीदने वाले हैं या नया ट्रांसपोर्ट कंपनी चालू करने वाले हैं, तो हो सकता है ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए, इस वीडियो को भी पूरा कंप्लीट देखिए। और मैं बाकी 30 दिनों के वीडियोस का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो प्लीज़ जाकर डे बाय डे सारे वीडियोस को चेक करिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे वीडियोस पसंद आएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे बाकी 180 डेज चैलेंज को पूरा करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। और इसी के साथ हमने अपने 2000 सब्सक्राइबर्स को भी पूरा कर लिया है बहुत जल्दी। मतलब ये यूट्यूब चैनल बहुत ही पहले बना था, पर इंस्टेंट ही लोगों ने सपोर्ट करना चालू किया, तो उसके लिए मैं आपको एक वापस से थैंक यू बोलूँगा। और इसी तरीके से प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ द हाईवा स्टोर पे। तो आज का व्लॉग खास इसलिए होने वाला है क्योंकि हम अपने 180 डेज चैलेंज के डे 33 के ऊपर बात करेंगे। और जो सवाल आपने मुझसे पूछे थे उन कुछ 3 सवालों का मैं जवाब दूंगा, जैसे कि गाड़ी को कैसे अटैच करना है, उसके बाद इस काम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और इस काम को कैसे चालू करें। और साथ ही हम करेंगे डे 33 का हिसाब किताब कि हमारी गाड़ी ने क्या प्रॉफिट कमाया था डे 33 में। तो चलिए इन सारी चीज़ों को जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अपन चलते हैं अब सीधा पेन कॉपी पेपर में, क्योंकि वहाँ पर करेंगे हम कुछ डिटेलिंग से बात जो आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आए। तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपने पेन कॉपी पेपर में अपने डे 33 का हिसाब करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, गाड़ी में रैचेट का काम था, बट रैचेट का काम पूरा हो नहीं पाया, तो हमने वैसे ही गाड़ी को भेज दिया था, ठीक है। और उसके बाद भी सुबह मैकेनिक ने आके काम नहीं किया, तो हमारी गाड़ी अभी भी एट प्रेजेंट वैसे ही है, ठीक है। तो हमारी गाड़ी ने रात में हमारे सिर्फ 4 चक्कर मारे थे, ठीक है। चारों ट्रिप का जो वेट है यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल वेट हो जाता है 191.19 टन, रेट पर टन मिलता है 100 रुपये टन। टोटल हमारा हो गया 19,119 रुपये। डीजल हमने 100 लीटर लिया था तो 9,334 रुपये का। अभी तक हाल फिलहाल तक कुछ भी दुनिया में युद्ध चल रहे हो, पर अपने इंडिया पे डीजल का रेट अभी तक वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, ना डीजल की शॉर्टेज हुई है। और टोटल इससे हमको डीजल माइनस करने के बाद हमारे हाथ में पैसे बचते हैं 9,785 रुपये। एक्सपेंस हमको निकालना है ड्राइवर का 1,200 रुपये, 4 1200 रुपये, 300 रुपये ट्रिप देते हैं। फूड 200 रुपये का हो गया, पता नहीं उसने क्या एक्स्ट्रा खाया, तो 40 रुपये उसमें एक्स्ट्रा लगा। और तो टोटल हो गया हमारा 1,400 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 1,400 रुपये को माइनस करेंगे, टोटल प्रॉफिट आता है 8,385 रुपये। ये कमाया हमारी गाड़ी ने 12 घंटे पे, लिख सकते अपन 12 आवर्स पे, ठीक है। तो 8,000 रुपये का प्रॉफिट है। मतलब ऐसा कि होली का दिन आने वाला था और काम सारे बंद होने वाले थे, हो सकता है कि आज के दिन में भी जब ये व्लॉग मैं डाल रहा हूँ तो शायद गाड़ी जा सकती है आज होली के दिन पे भी काम में। मतलब एक नोटिफिकेशन तो आया बट अभी कंफर्म नहीं है, तो देखते हैं। उसके बाद हमारा डे 34 था जो, ठीक है, ये डे 33 का हो गया। डे 34 हमारा ब्रेक था, हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं था। उसके बाद हमारा डे 35 जो है होली का दिन, मतलब आज का दिन है, ये भी हमारा ब्रेक डाउन ही है। मतलब गाड़ी हमारी खड़ी है, कोई भी काम नहीं है, सारे काम बंद है। पर आज के लिए एक नोटिफिकेशन आया कि रात को शायद वापस से रैक का काम आ सकता है। तो देखते हैं कि ये काम मिलता है या नहीं मिलता, या आज का दिन भी हमारा टोटल ही गाड़ी खड़ी हुई निकल जाएगी। तो प्लीज़ इसको देखने के लिए और प्रॉफिट जानने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप चैनल को लाइक करते हैं जितना ज़्यादा, जितना सब्सक्राइब करते हैं, जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का। तो अब चलते हैं अपन अपने 3 क्वेश्चंस की तरफ जो आपने मुझसे पूछे थे, ठीक है। तो ये हैं वो 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन था कि लोगों का गाड़ी को कैसे अटैच करना है, इस ट्रांसपोर्ट लाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मतलब बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, और काम को चालू कैसे करना है। तो चलो मैं आपको एक फेयर पेपर पे समझाता हूँ। तो क्वेश्चन था पहले, गाड़ी को अटैच कैसे करना है। गाड़ी को अटैच करने के लिए कोई भी बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किस एरिया पे रहते हैं,
ठीक है, मतलब गाड़ी को अटैच, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गाड़ी को अटैच, समझ जाइएगा, मुझे एक हाथ से थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे अपन गाड़ी को अटैच करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है एरिया, सबसे इम्पोर्टेंट है एरिया कि आप किस एरिया में रहते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एरिया, अगर आपका एरिया मतलब जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर अगर माइंस है, ठीक है, क्रशर है, ठीक है, और रेत की खदान है, रेत मतलब बालू रेती जो वगैरह बोलते हैं, काली गिट्टी की खदान है, काली गिट्टी की खदान है, उसके बाद आपके यहाँ मुरम जो बोलते हैं ना, ये है। तो देखिए 1 2 3 4 5 इन 3 जगह से अपन को परमानेंट काम मिल सकता है। परमानेंट काम कैसे मिल सकता है, माइंस में आप गाड़ी लगा सकते हो उनके ब्लास्टिंग मटेरियल को क्रशर तक लेके जाने के लिए। ठीक है, ब्लास्टिंग मटेरियल को क्रशर तक लेके जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया क्रशर हो गया। अब क्रशर बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे काली गिट्टी का हो गया, डोलोमाइट का हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके हो गए। तो उनका माल जहाँ पे मतलब क्रशर करके वो अपने घर पे तो रखेंगे नहीं, कहीं ना कहीं प्लांट भेजेंगे या फिर लोकल मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे आप मार्केट देख सकते हैं कि वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। तो लोकल, ठीक है, लोकल मार्केट हो गया। उसके बाद हो गया प्लांट में हो गया, प्लांट्स फैक्ट्री हो गई। ठीक है, उसके बाद जो मैं काम करता हूँ रेलवे का हो गया, रेलवेज़ के थ्रू ही माल जाता है प्लांट्स में यहाँ पे, क्योंकि अगर पास में है तो डायरेक्ट आप गाड़ी से लेके जाएंगे और दूर है तो आप रेलवे से लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रेत का काम हो गया। परमानेंट काम बता रहा हूँ, रेत के काम में ऐसा है कि रेत के काम पे आप गाड़ी को जब रेत निकालते हैं वो लोग, ठीक है तो उनको रेत खदान के जो माइंस ओनर होते हैं उनको रेत खदान से रेत निकालने के लिए सबसे पहले रोड बनानी पड़ती है। रोड बनाने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है, पक्की रोड तो बनाएंगे नहीं, वो बनाते हैं मुरम की रोड। तो उनके रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए आप अपनी गाड़ी उनको दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है ये, अभी मैं कंपनी वाले काम बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है काली गिट्टी के। काली गिट्टी का भी सेम है ऐसी, जिनके क्रशर है, जिनकी माइंस है, छोटी खदान या बड़ी खदान है, वहाँ पे भी आप सेम गाड़ी लगा सकते हो, मतलब उनके ब्लास्टिंग मटेरियल को निकालने के लिए, क्रशर तक ले जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद उनकी खदान को ओपन करने के लिए, खदान को ओपन करने के लिए मतलब होता है कि जैसे कि अब एक खदान है, ये ऊपर से तो मुरम से पैक रहेगी, तो यहाँ पे वो लोग मट्टी कटिंग करते जाते हैं। ठीक है, ये खदान है, अब ऐसे मट्टी कटिंग कर जाएंगे, यहाँ का उन्होंने मटेरियल हटाया, उसके बाद उनको माल मिला, फिर ब्लास्टिंग करते हैं। तो मुरम की कटाई के लिए भी लगा सकते हो आप, मुरम कटिंग में भी गाड़ी आप लगा सकते हो आराम से। ठीक है, अब तो ये तीनों जगह पे अपन परमानेंट काम में गाड़ी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप थोड़े से नए हैं और ज़्यादा पक्के में काम करने वाले हैं तो हमेशा इनसे एक सिक्योरिटी चेक लेके रखें, जिससे कि आपकी पेमेंट ना फंसे। ठीक है, दूसरी चीज़ हम बात करेंगे काम कैसे हमें चालू करना चाहिए। ठीक है, तो एक और पॉइंट बनाते हैं आप पे, मुझे ठीक से लिखते नहीं आ रहा है, बट आपको अगर ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप देखिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, थोड़ा समझ में आए तो। काम कैसे चालू करें। ठीक है, काम चालू करने के लिए सेम ये जो 3 पॉइंट्स बताए ना मैंने, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, आप डायरेक्ट गाड़ी में इन्वेस्ट मत करिए। कोई गाड़ी 40 लाख 45 लाख 50 लाख की आती है, नए हाईवा ओनर बनेंगे तो आपको 15 से 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर आपको कोई बैंक फाइनेंस नहीं कर रहा तो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी आपको पकड़ लेंगी और आपको लालच देंगी कि हम गाड़ी तुरंत आपको दे देते हैं और 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको गाड़ी पकड़ा देंगे, वो भी फिक्स का 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का। ठीक है, आपकी ईएमआई हो जाएगी इतनी तगड़ी कि आप गाड़ी में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आपके पूरे पैसे ईएमआई में ही जान लेंगे और आपको लगेगा कि कैसे जैसे तैसे हमारी ईएमआई ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले अगर काम आपको मार्केट में ढूंढना है तो सबसे पहले आप काम कीजिए, देखिए रेत का काम। दूसरा हो गया काली गिट्टी का काम, जो यूनिवर्सल है, सब जगह मिलेगी। तीसरा हो गया मुरम का काम। आप लोकल मार्केट घूमिए, लोकल मार्केट में घूम कर किसी घर बन रहे हैं, छोटे छोटे घर, मतलब कि सोचिए आप एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में जो सिटी है, सिटी की जो पॉपुलेशन होती है आराम से 25 30 40 हज़ार के आसपास होती है। ठीक है, सिटी में, जिले डिस्ट्रिक्ट की तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, मैं सिटी की बताऊँ, जितने लोग शहर में रहते हैं या आउट साइड के एरिया में तो 25 30 40 हज़ार है। आपको अगर काम करना है, थोड़ा सा मार्केट घूमिए। ठीक है, आप वहाँ पे जितने भी घर बन रहे हैं लोकल या थोड़े से बड़े कुछ काम हो रहे हैं, वहाँ पर आप रेत का सप्लाई कीजिए।
आप रेत का रेट ले लीजिए, उनको दीजिए और बीच में अपना कमीशन रखिए सिर्फ 500 रुपये का, 500 रुपये का कमीशन रखिए, ठीक है। आप 30 दिन में 30 दिन में अगर 20 जगह भी, मतलब 20 जगह भी, 20 प्लेस में अगर रेत अपनी सप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे भी 30 दिन में, कुल नहीं 20 जगह पे, ठीक है, गिट्टी गिट्टी का सप्लाई, काली गिट्टी मतलब जिससे अपनी कंक्रीटिंग होती है, लेंटर का स्लैब होता है, रेत जो घर बनाने के काम में आती है। तो महीने में होते हैं 30 दिन, 30 दिन में से सिर्फ 20 जगह, पूरे शहर में सिर्फ 20 जगह आपको रेत गिराना है, पूरे शहर में सिर्फ 20 जगह आपको काली गिट्टी गिराना है, और सिर्फ 5 जगह पूरे 30 दिन में, सिर्फ 5 जगह मान के चलो मुरम गिराना है आपको, ठीक है। तो ये वो टोटल हो जाता है 45, ठीक है। अब पूरे 45 जगह को अपन कम से भी कम करेंगे ना, 40 मान के चलो, हो सकता है 20 की जगह 15 गिरे, ये भी 15 हो गिरे, तो 30 से 40 का एवरेज मान लो, अगर आप इतना काम ढूंढ के लेके आप आ रहे हो। और यहाँ पर माल आप दूसरे की गाड़ी से गिरवाओ स्टार्टिंग फेस में, ठीक है, अपने दूसरे से गिरवाइए, और जितने बार भी गाड़ी खाली हो रही है पर गाड़ी आप 500 रुपये का कमीशन रख लीजिए, ब्रोकरेज का काम कीजिए 500 रुपये का। अब 5 चौक के 20, 40 दिन की भी 40 जगह भी गिराया, 5 चौक के 20, तो आपका हो गया महीने का 20,000 रुपये। सिर्फ किस लिए हो गया, बैठे बैठे फ़ोन घुमाना है आपको, 20,000 रुपये हाथ में प्रॉफिट आ गया। अगर आप ये 15 से 20,000 रुपये, ठीक है, निकाल पा रहे हैं सिर्फ ये ब्रोकरेज का काम करके, और इतना इतना जितना मैंने बताया इतना काम अगर आप खुद से खींच पा रहे हैं, तो पहले एक बार अपना मार्केट बना लीजिए, अपनी एक मार्केट वैल्यू बना लीजिए। उसके बाद क्या करिए, इसी माल को गिराने के लिए अपने लिए खुद का एक हाईवा खरीद लीजिए, टिप्पर बोलिए या हाईवा बोलिए, एक ही चीज़ होती है, टिप्पर हाईवा। खुद का हाईवा खरीदिए और इसी माल को अपने हाईवा या टिप्पर से गिराइए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा मेरा पेपर प्लान समझ में आया हो, कैसे गाड़ी को ख़रीदना है, कैसे अटैच करना है, और कैसे काम पे लगाना है, और कैसे हमको अपनी एक मार्केट वैल्यू बनानी है। तो एक छोटा सा रफ का पेन पेपर प्लान है, इसी स्ट्रेटजी से हम काम को चालू करते हैं, बिना कोई बड़ा लोन लिए हुए, पैसों का रिस्क लिए हुए। पहले इस प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए, अगर ये प्लान काम सही से काम कर रहा है, ये प्लान सही से काम कर रहा है, तो फिर अपनी गाड़ी को लीजिए। और नेक्स्ट व्लॉग पे मैं आपको बताऊंगा कि इस काम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम। तो सब इस काम की, ट्रांसपोर्ट लाइन की, हाईवा लाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को जानने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट हमें बनाकर रखिए, और देखते रहिए हमारे साथ द हाईवा स्टोर। थैंक यू सो मच।